जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज सीआरपीएफ की 85th रेजिंग डे पूरा भारत मना रहा है। तो सीआरपीएफ क्या है, इनकी वर्किंग क्या है और 85th सीआरपीएफ रेजिंग डे क्यों मनाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीआरपीएफ जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और ये भारत की एक अर्धसैनिक बल है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। सबसे पहले आज के दिन 27 जुलाई को सभी लोग 85th रेजिंग डे इनकी मना रहे हैं और इसके लिए जो सीआरपीएफ के डीजी हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ सुजाय थॉसेन, इनके द्वारा जो है नेशनल पुलिस मेमोरियल में हमारे सीआरपीएफ के ब्रेव हार्ट्स को श्रद्धांजलि दी गई, जिनके द्वारा अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे मातृभूमि की रक्षा की गई है। आज 27 जुलाई को सभी लोग सीआरपीएफ रेजिंग डे आपका मना रहे हैं। सीआरपीएफ भारत की प्रीमियर पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो कि लॉ और ऑर्डर को आपका इन्फोर्स कराने के लिए प्रतिबद्ध रहा करती है। भारत में कैसे शांति सुरक्षा व्यवस्था बन सके, इसमें इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। चाहे हम इलेक्शन प्रोसीजर देखें या फिर कोई भी आपकी बड़े से बड़ा कार्यक्रम, तो उसमें सीआरपीएफ की मदद ली जाती है। और ये जम्मू कश्मीर से लेकर आतंकवाद से लेकर आपका नक्सलिज्म के सिचुएशन को हैंडल किया करते हैं। तो इनका महत्व भारत के लिए काफी ज्यादा है। हम 27 जुलाई को क्यों इनका रेजिंग डे मनाते हैं? सबसे पहला कारण यह है कि इसी दिन 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के द्वारा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स की स्थापना की गई थी, जिनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपका लोकेटेड है। और इसी कारण से अब इनको 85th ईयर्स आपके हो चुके हैं। 28 दिसंबर 1949 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स का नाम बदलकर सीआरपीएफ रख दिया गया था, सीआरपीएफ एक्ट लाकर। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि क्राउन फोर्स से लेकर जो है इनका जो आपका एक जर्नी है सीआरपीएफ तक की काफी अहम रही है, क्योंकि हम कॉलोनियल पीरियड से लेकर अपने स्वतंत्रता तक काफी बदलाव हमने किया है। इनके सीआरपीएफ से रिलेटेड 4 डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो मार्च 19। तो देखिए, मार्च 19 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सीआरपीएफ को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड आपको दिया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि देखिए, हमको जो है 19 मार्च को हर साल इनकी एनिवर्सरी मनानी चाहिए, यानी कि सीआरपीएफ फॉर्मेशन डे। लेकिन तारीखों को तो बदला नहीं जा सकता है। 27 जुलाई 1939 को सबसे पहली बार इनका गठन एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स मध्य प्रदेश में आपका किया गया था। इसी के बाद 31 अक्टूबर को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी की जन्म जयंती होती है। वहां पर भी इस दिन को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और बात करते हैं 1949 28 दिसंबर की, तो सीआरपीएफ एक्ट लाकर इनका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स से चेंज करके आपका सीआरपीएफ रख दिया गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी देखते चलिए। सीआरपीएफ का मोटो जो है वो है सेवा और निष्ठा, यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। इनकी जो पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय है, और इसके अभी के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हैं। एम्प्लॉय की संख्या 3,13,634 है और एनुअल बजट इनका 29,324.92 करोड़ रुपीस का आता है। फिर वहीं पर अगर हम सीआरपीएफ के एक स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए, इसमें टोटल 246 बटालियंस आती हैं, 43 ग्रुप सेंटर्स हैं, 22 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, और इसके बाद इनके बेस हॉस्पिटल्स हैं, कंपोजिट हॉस्पिटल्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, जो कि इनके पूरे स्ट्रक्चर को आपका बनाया करते हैं। और सीआरपीएफ की एक कमांडो फोर्स भी है, जिसको कोबरा के नाम से जाना जाता है। कोबरा हम सभी जानते हैं, सबसे ज्यादा उसमें जहर होता है, साथ ही साथ वो अपने सतर्कता के लिए जाना जाता है। तो कोबरा जैसी सतर्कता, उसके जैसा साहस, तेजी हमारे सीआरपीएफ कमांडो के पास होती है। और इसलिए कह सकते हैं कि कोबरा में और हमारे सीआरपीएफ कमांडो में एक तरीके से समानता पाई जाती है। अगर हम इनके रैंक स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो देखिए, ऑफिसर रैंक में असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक आती है, जिसको आप यूपीएससी के द्वारा किए जाने वाले सीएपीएफ एग्जाम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन होते हुए डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, एडीजी,
स्पेशल डायरेक्टर जनरल और उसके बाद आपकी डीजी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट आती है। अगर हम अदर रैंक्स में देखें, इसकी शुरुआत सबसे पहले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और फिर सूबेदार मेजर के साथ जाकर खत्म होती है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी कुछ इसी प्रकार का है। डीजी जो है आपके हेडक्वार्टर एसडीजी, एडीजी ऑपरेशन, एसडीजी सीआरपीएफ एकेडमी और एडीजी ट्रेनिंग कमांड को आपका हेड किया करता है। अभी भारत में आपकी G2023 की समिट भारत के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है और उसमें सीआरपीएफ के द्वारा सुरक्षा दी जा रही है। कुछ महीने पहले ही जो कश्मीर के डल लेक में आपकी G20 टूरिज्म मीटिंग हुई थी, वहां पर भी सीआरपीएफ ने सबसे बेहतरीन सुरक्षा प्रदान की हुई थी। इसी के साथ जुलाई और अगस्त के मंथ में जब सावन लगा हुआ है, वहां पर सीआरपीएफ के द्वारा अमरनाथ यात्रा में सभी यात्रियों को एक अच्छी सुविधा, सेवा और सुरक्षा प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ हमारे सीआरपीएफ कई आधुनिक व्हीकल्स और आधुनिक हथियारों के साथ आपकी लैस रहती है, जिससे कि वो बड़े से बड़े चैलेंजेस का सामना कर सके। सीआरपीएफ आपके जम्मू कश्मीर से लेकर नक्सलिज्म के इलाके तक भारत के लोगों को शांति प्रदान करने के लिए अपना खून पसीना बहाती है और हमारे देश की हिफाजत किया करती है। तो इस कारण से हम 85th सीआरपीएफ रेजिंग डे में उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो आगे बढ़ें और अपना योगदान मां भारती के लिए देते चले जाएं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने एसएसबी इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।